नमो भगवते वासुदेवाय। मैं ज्योति गोइंका अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की महिमा, इसका क्या महत्व है, 2020 में उत्पन्ना एकादशी की डेट और शुभ मुहूर्त, उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी महात्म्य में यह वर्णित है कि एकादशी के दिन जो भी मनुष्य श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है और विधि विधान से उनका व्रत करता है, तो श्री हरि प्रसन्न होकर उसके समस्त पापों को धो डालते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के प्रत्येक मास की एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है, परंतु मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी विष्णु भक्तों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यही वह एकादशी है जिस दिन स्वयं एकादशी माता का जन्म हुआ था। एकादशी माता, जिन्हें हर एकादशी पर पूजा जाता है, जो स्वयं एक देवी थी, वही एकादशी माता मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को उत्पन्न हुई थी, इस दिन प्रकट हुई थी। और इस दिन एकादशी माता के उत्पन्न होने के कारण ही इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी को सबसे पहली एकादशी माना जाता है। यदि कोई मनुष्य एकादशी व्रत शुरू करना चाहता है, तो वह मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू कर सकता है। एकादशी माता को सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु की ही शक्ति माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन स्वयं भगवान विष्णु ने एकादशी माता को यह आशीर्वाद दिया था कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत सबसे अधिक पूजनीय माना जाएगा। इसी कारण उत्पन्ना एकादशी का महत्व दूसरी एकादशियों से कई गुना बढ़ जाता है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि का और फिर एकादशी माता का विधिवत पूजन करता है, व्रत कथा को सुनता है, वह इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत समय में वैकुंठ को जाता है। एकादशी महात्म्य के अनुसार संक्रांति के अवसर पर 4 लाख मुद्राओं का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह सब उत्पन्ना एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ऐसी मान्यता है कि केदार क्षेत्र में जल पीने से पूर्ण जन्म नहीं होता, उसी प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत भी गर्भवास का निवारण करता है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल है, उससे 100 गुना अधिक फल उत्पन्ना एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जो पुण्य विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से प्राप्त होता है, वही फल उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस दिन यदि आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, तो इसके प्रभाव से आपके जीवन के कई कष्टों का अंत होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और साथ ही साथ पितरों का भी उद्धार होगा। आइए अब जानते हैं वर्ष 2020 में उत्पन्ना एकादशी व्रत की डेट और समय। एकादशी तिथि आरंभ होगी 10 दिसंबर की दोपहर 12:51 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 दिसंबर की सुबह 10:04 पर। परंतु क्योंकि 10 दिसंबर को 1 बजे तक दशमी तिथि रहेगी और दशमी तिथि के साथ जो एकादशी आती है, उसका व्रत नहीं रखना चाहिए। वैसे भी हिंदू धर्म में हर व्रत, हर पर्व उसी तिथि को माना जाता है जो तिथि सूर्य उदय से आरंभ होती है। इसी कारण एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। अब व्रत का पारण 12 दिसंबर की सुबह किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस एकादशी व्रत को करने की पूजन विधि। एकादशी व्रत के नियम दशमी की रात से ही आरंभ हो जाते हैं। दशमी की रात को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। एकादशी तिथि को गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु यदि यह संभव नहीं है, तो आप घर में ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। यह स्नान भी गंगा स्नान के समान माना गया है। साथ ही स्नान के जल में थोड़े काले तिल, मिट्टी और आंवला पाउडर भी डालें। ऐसा करने से समस्त पापों का शमन होता है। यदि स्नान के जल को आप छान लेते हैं, तो यह जल भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है।
स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी लगा ले और इस मंत्र को बोले, अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, मृतिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। इस मंत्र का अर्थ है, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे वसुंधरे, मैंने जो भी पाप किए हैं उन पापों का आप शमन करो। स्नान के पश्चात पीले अथवा श्वेत वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के समक्ष इस व्रत का संकल्प ले चाहिए। संकल्प लेने के लिए भगवान के सामने बैठ जाए और एक हाथ में थोड़ा जल, थोड़े फूल और थोड़ी चावल लें तथा ईश्वर से यह प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मेरा यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए। और ऐसा कहकर हाथ का जल वही थाली में छोड़ दे। अब भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल का छींटा दे और यदि आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। अब भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। अब क्योंकि शीत ऋतु आरंभ हो चुकी है, इसलिए भगवान पर पीले रंग का ऊनी वस्त्र भी ओढ़ा दें। आप भगवान पर केसर का तिलक लगाएं, पीले रंग के चावल लगाएं। आप हल्दी में चावलों को मिक्स कर लें तो चावल पीले रंग के हो जाएंगे। भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले रंग के फूल चढ़ाएं। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी पत्र अर्पित करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। परंतु यह तुलसी पत्र आप एक दिन पहले ही तोड़ लें, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ से पत्ता, फूल इत्यादि नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाएं और एकादशी व्रत कथा को प्रेम से सुने। इस व्रत कथा को सुनने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। कथा के पश्चात भगवान विष्णु की प्रेम पूर्वक आरती करें। ओम जय जगदीश हरे। आप केवल फलाहार ही लें, अन्न का सेवन ना करें, चावल का सेवन ना करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने। ऐसा करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आप महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। इस दिन तुलसी माता की भी श्रद्धा से पूजा करें। तुलसी माता को प्रेम पूर्वक जल चढ़ाएं, उन पर दीपक जलाएं तथा उनकी आरती करें। तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ इस दिन एकादशी माता का भी ध्यान करें तथा उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे। एकादशी के दिन तन और मन दोनों से शुद्ध रहे, झूठ ना बोले, किसी की निंदा न करें, दिन में ना सोएं, मंत्र जाप करते रहें। एकादशी के दिन शरीर पर तेल ना लगाएं। इस दिन प्रति पहर भगवान की पूजा करें। प्रथम पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बेल पत्र, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी और नारंगी अर्पित करें। रात्रि जागरण करें और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते रहें। अगली सुबह अर्थात द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें और ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें तथा उसके पश्चात ही अपना व्रत खोलें। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जय श्री नारायण। बोलो जय श्री हरि। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें तथा इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। जय श्री हरि। जय माता दी।